गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्लस टू क्लास। आज हम इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। ठीक है, तो ये देखो, इसकी सबसे डेफिशिएंट मतलब डिमांड का कम होना, एक्सेस मतलब डिमांड का बढ़ जाना। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखो, कीन्सियन अप्रोच टुवर्ड्स मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, किसकी स्टडी की जाती है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनकम, आउटपुट विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, डिमांड और सप्लाई की हेल्प से हम लेवल ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट की स्टडी करते हैं। इन केन्सियन इकोनॉमिक्स एग्रीगेट डिमांड हैज़ बीन गिवन मोर दैन इम्पॉर्टेंट दैन एग्रीगेट सप्लाई। तो कहता है कि इन केन्सियन इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, डिमांड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सप्लाई के। दिस इज़ बिकॉज ऑफ शॉर्ट पीरियड नेचर ऑफ केन्सियन इकोनॉमिक्स। क्योंकि केन्सियन इकोनॉमिक्स की नेचर क्या है, किस पीरियड से रिलेटेड है, शॉर्ट पीरियड से। तो इन इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट इज़ डिटर्मिन्ड एट द पॉइंट, आप सभी को पता ही है फुल एम्प्लॉयमेंट कौन से पॉइंट पे आता है, वियर डिमांड इज़ इक्वल टू द पॉइंट टू द आउटपुट प्रोड्यूस्ड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, किस पॉइंट पे हम इक्विलिब्रियम पे आते हैं, जिस पॉइंट पे पूरा रोज़गार आ जाता है, उस पॉइंट पे हमारा क्या आता है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, इफ़ एग्रीगेट डिमांड इन इकोनॉमी इज़ लेस दैन और मोर दैन द आउटपुट विच कैन बी प्रोड्यूस्ड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। जिस पॉइंट पे हमारी डिमांड कम है या ज़्यादा है, उस पॉइंट को हम कौन सा पॉइंट कहते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट वाला। द प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड इमर्ज्ड इन द इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी में ज़्यादा डिमांड का होना और कम होना पॉसिबल भी है। फिर सुनो, इन केन्सियन अप्रोच टुवर्ड्स मैक्रो इकोनॉमिक्स। केन्सियन अप्रोच किससे रिलेटेड है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से। मैक्रो इकोनॉमिक्स में किसकी स्टडी की जाती है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनकम, आउटपुट की। किसकी हेल्प से, डिमांड और सप्लाई की हेल्प से। केन्सियन ज़्यादा डिमांड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है सप्लाई के। क्यों, क्योंकि केन्सियन की थ्योरी कौन से पीरियड से संबंधित है, शॉर्ट पीरियड से। ठीक है, तो फिर आगे हम करेंगे कि डेफिशिएंट डिमांड क्या है और एक्सेस डिमांड क्या है। ठीक है, देखो डेफिशिएंट डिमांड क्या है। डेफिशिएंट डिमांड रेफर्स टू ए सिचुएशन इन विच एग्रीगेट डिमांड, डेफिशिएंट का मतलब कम होना। डेफिशिएंट डिमांड किसको रेफर करती है, जब डिमांड हमारी कम हो जाती है सप्लाई के कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी। और जब डिमांड क्या आ जाती है, डिमांड कम होगी सप्लाई से और हमारी इकोनॉमी में क्या आ गया, फुल कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट। सीधा आप याद रखना, डेफिशिएंट डिमांड मतलब डिमांड का सप्लाई से कम हो जाना, उसको कहते हैं डेफिशिएंट डिमांड। अब देखो कि अगर हमारी इकोनॉमी में पहले इंट्रोडक्शन देनी है, फिर डेफिशिएंट डिमांड का आपकी बुक में है वो देना है, इंट्रोडक्शन देना है, फिर बाद में ये प्रॉब्लम करना। फिर प्रॉब्लम कौन सी आती है डेफिशिएंट डिमांड के कारण, कि इन एग्रीगेट डिमांड इन इकोनॉमी, डेफिशिएंट का मतलब कम होना, डिमांड कम हो जाती है इकोनॉमी में, विच कैन बी प्रोड्यूस्ड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। डिमांड इन इकोनॉमी इज़ लेस दैन द आउटपुट, हमारी इकोनॉमी में डिमांड कम हो गई है आउटपुट से, तो इट इज़ रेफर टू, ये कौन सी सिचुएशन हो जाती है, इज़ लेस दैन द आउटपुट, तो ये कौन सी सिचुएशन है, डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, एक और कर सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, आपने देख लेना कौन सी करनी है। डेफिशिएंट डिमांड रेफर्स टू सिचुएशन इन विच एग्रीगेट डिमांड इन इकोनॉमी इज़ लेस दैन द एग्रीगेट सप्लाई एंड डिमांड एंड सप्लाई डिटर्मिन्ड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। डिमांड कम हो जाती है, फिर भी हमारे इकोनॉमी में एक पॉइंट पे फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाता है। ठीक है, अब देखो सिंपल बच्चे ये भी लिख सकते हो कि जब डिमांड हमारी कम हो जाती है सप्लाई से, उसको कहते हैं डेफिशिएंट डिमांड। और अब प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है इकोनॉमी में, डिमांड कम होगी सप्लाई से, तो एग्रीगेट डिमांड इज़ लेस दैन द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड नीडेड टू मेंटेन फुल। अब डिमांड कम होगी है तो पर फिर भी इकोनॉमी में पूरा रोज़गार तो लाना ही पड़ेगा, इकोनॉमी में लोगों को रोज़गार तो देना ही पड़ेगा। तो अगर हमारी इकोनॉमी में डिमांड कम हो जाती है तो कौन सी प्रॉब्लम जन्म लेती है, डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप का मतलब होता है कीमतों का कम होना, डिफ्लेशन मतलब कम होना। तो अगर हमारी इकोनॉमी में डिमांड कम हो जाती है तो कौन सी प्रॉब्लम का बर्थ होता है, डिफ्लेशनरी गैप का।
डिफ्लेशनरी गैप रिजल्ट इन द अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी। डिफ्लेशनरी गैप का मतलब क्या है? अंडर यूटिलाइज, अंडर मतलब कम यूटिलाइज करना अपने रिसोर्सेज का, ठीक है। डिफ्लेशनरी गैप किसके रिजल्ट के कारण अंडर यूटिलाइजेशन, कम यूज़ होना स्टार्ट हो जाता है रिसोर्सेज का इकोनॉमी में, तो सो अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो फिर जब हमारे इकोनॉमी में डिफ्लेशनरी गैप आ गया तो साथ ही अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाता है। अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब अल्प रोजगार, कम लोगों को काम मिलता है। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है, लोग काम करना चाहते हैं बट लोगों को काम नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि डिमांड कम हो गया। तो फिर प्रोड्यूसर ने भी ज़्यादा लोगों पर को काम पे रख के क्या करना है? तो इसलिए जब डिमांड कम हो जाती है, फुल एम्प्लॉयमेंट भी कम, रोज़गार भी कम हो जाता है, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट भी आ जाती है, कम यूटिलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है हमारे रिसोर्सेज का। अब देखो सबसे पहले इसकी एक डायग्राम है, डायग्राम देखो कैसे करनी है इसकी। ये देखो, ये देखो इसका, ये है हमारी एग्रीगेट सप्लाई। ये जब सीधी होगी इसका मतलब हमारी इकॉनमी में फुल एम्प्लॉयमेंट आ गया। ई एफ मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट। तो ये हमारी है ADU, अंडर एम्प्लॉयमेंट, सारे लोगों को काम नहीं मिल रहा, डिमांड कम। पहले डिमांड इतनी थी, पहले डिमांड ADF थी, इतनी D1, पहले डिमांड इतनी थी, OD थी, EF फुल एम्प्लॉयमेंट था, सारे लोग काम पे लगे थे। एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट था, F का मतलब है फुल एम्प्लॉयमेंट था। डिमांड कम होगी, डिमांड कम होने के कारण इतनी कम हुई है, इतना डिमांड कम हुआ है, डेफिशिएंट डिमांड इतनी हुई है, तो क्या हो गया हमारी इकॉनमी में ADU मतलब अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट आ गया। जहाँ से ये सीधी सप्लाई सीधी होनी स्टार्ट होगी वहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट है, जिधर से जैसे ही डिमांड कम हो जाएगी तो हमारी इकॉनमी में क्या आ जाएगा? अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट। तो वही सिचुएशन इसमें बताई है कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है? EF है। एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई इस पे बराबर इक्वल है, ठीक है, EF पे इक्वल है। एग्रीगेट डिमांड इन इकोनॉमी, डिमांड कितनी है उस पॉइंट पे हमारी EU कितनी ज़्यादा है? EU से QF थी। डेफिशिएंट डिमांड, डेफिशिएंट कम कितनी हुई है? EF QF इतनी कम हुई है, EU क्या इतने कम, इतना गैप आ गया, यहाँ पे आई ना डेफिशिएंट, EU QF क्या हो गई? कम। इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर सिंपली लिखना फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल EF है, एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई कौन से पॉइंट पे एक दूसरे के इक्वल है? EF पे, जहाँ पे क्या है? पूरा रोजगार है। डिमांड कितनी कम हुई है? इतनी। डेफिशिएंट डिमांड कितनी आई है? इतनी। ये कुछ भी रहने देना, डेफिशिएंट डिमांड कितनी है? इतनी। फिर सिंपली इसकी एक्सप्लेनेशन कर देनी है कि एक्स एक्सिस पे लेवल ऑफ इनकम आउटपुट है, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई है इधर, और कह देना है कि ये AS सप्लाई कर्व है, ADF जो है ADF और AS एक दूसरे को कौन से पॉइंट पे कट कर रहे हैं? EF पे। ये फुल एम्प्लॉयमेंट का पॉइंट है, इक्विलिब्रियम का पॉइंट भी यही है। और फिर क्या होता है जब डिमांड कम हो जाती है, डिमांड कम हो के D1 हो गई तो इक्विलिब्रियम का पॉइंट EU आ गया। EU मतलब अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट आना शुरू हो गया, हमारी इकोनॉमी में रोज़गार कम हो गया। और ये जो गैप आया है ना वो किसको शो करता है? डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है। आगे देखो, अभी हमने कहा डेफिशिएंट डिमांड एंड डिफ्लेशनरी गैप। अभी हमने कहा कि जब डिमांड कम हो जाएगी तो हमारी इकोनॉमी में एक न्यू प्रॉब्लम जनरेट होगी, वो को क्या होगी? डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप का मीन क्या है? लो प्रोडक्शन, लो इनकम, लो एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, उसको कौन सा गैप कहते हैं? डिफ्लेशनरी गैप। डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेट डिमांड नीडेड टू मेंटेन, तो डिफ्लेशनरी गैप रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन, किसका डिफरेंस है? कि डिमांड को चाहिए कि मेंटेन रख सके फुल एम्प्लॉयमेंट, इतना बस इतना कर लेंगे कि हमारी इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो फिर क्या होता है? फिर देखो ये जो पीछे वाली सेम बच्चे ये डायग्राम है, बस ये बताना कि ये एक तो इसको डेफिशिएंट डिमांड भी कहते हैं कि इतनी डिमांड कम हो गई है, और ये जो गैप आया है उसको डिफ्लेशनरी गैप भी कहते हैं।
डिफ्लेशन मतलब कीमतों का कम हो जाना। बच्चा सेम डायग्राम है, यहाँ उधर डेफिशिएंट डिमांड लिखा था, यहाँ पर डिफ्लेशनरी गैप भी लिख देना है कि दोनों चीज़ें ही आ जाती हैं। डिफ्लेशनरी गैप भी बढ़ता है और डेफिशिएंट डिमांड भी हो जाती है, डिमांड भी कम हो जाती है और कीमतें वगैरह भी कम हो जाती हैं। और कितनी कम होती है, फिर सेम वैसे EF से EU पहुँच गए हम, इतना कम हो रहा है। सेम इसकी एक्सप्लेनेशन अब सेम करनी है, बस अब ये बता देना है कि ये जो गैप आया डिफ्लेशनरी गैप का गैप आया, ठीक है। अभी बस इतना करना है, इसको अच्छी तरह से मैं इसकी फ़ोटो क्लिक करके भेज दूँगी, इसको रीड करके भी देख लेना एक बार अच्छी तरह से ना।